विदेश में कनाडा विदेश में उच्च शिक्षा पूरी करने के लिए भारतीय छात्रों, खासकर पंजाब के छात्रों के लिए एक पसंदीदा डेस्टिनेशन है। लेकिन क्या सबके लिए आसान होती है सपनों की ये उड़ान? फिलहाल तो मशीन बने हुए हैं। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ਬੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਟਰਗਲ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਰਹਿਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕਾਲਜ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਣਾ। ਪੁੱਛੇ ਜਦੋਂ ਮੰਮੀ ਕਹੀਏ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ, ਫੋਨ ਦਾ ਅਲਾਰਮ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਹਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਬਿਨ ਜੀ, ਕਈ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ। ਸਲਾਮ अलैकुम। और ठीक हो? 2023 में अकरम पहली बार कनाडा आए थे। उनकी घर वालों से रोजाना बात होती है। हाँ बढ़िया, बा ठीक ठाक। तू सुना? शायद घर वालों से बातचीत के यह पल कनाडा की भागदौड़ वाली जिंदगी में सुकून का एहसास कराते हैं। घरदियां नूं इत्थों दी जो सच्चाई है वो दसी नहीं जाती। घर पर यहाँ की सच्चाई नहीं बताई जाती। उनकी इस चीज से एक भावुकता जुड़ी हुई है। अगर उनको सच्चाई पता लग गई तो वो निराश हो जाएंगे। बहुत हद तक निराश होंगे। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ हम अपनी जिंदगी यहाँ जी रहे हैं। Kapatid, alam mo ba na mayroong makabagong sistema na madaling जहां अकरम रहते हैं, इसी शहर में अर्पण भी रहती है। अर्पण 2021 में कनाडा आई थी। इंडिया तो मैं जब भारत से आ रही थी तो मैंने कई वीडियोस देखे थे। वीडियो में दिखाते हैं कि लोग मस्टैंग कार ले रहे हैं, चमक धमक। मुझे लोग कहते थे कि तू जा रही है पर तू तैयार होकर जाना। मैं कहती थी कोई चक्कर नहीं, मैं देख लूंगी, ऐसी क्या बात है। मैं यहाँ आई तो पता चला कि भाई जो चीज दिखाई गई है वो चीज सच नहीं है। गांव में पले बड़े अकरम पंजाब के बरनाला से हैं। पिता मजदूरी करते थे। अर्पण पंजाब के मुक्तसर साहिब से हैं। उनके माता पिता टीचर हैं। अकरम और अर्पण कनाडा के ग्रेटर टोरंटो इलाके में रहते हैं। कनाडा का ब्रैम्पटन इलाका भारतीय छात्रों का पसंदीदा है। अकरम फिलहाल पढ़ रहे हैं। खर्च पूरा करने के लिए वो 2 जगह पार्ट टाइम जॉब करते हैं। इत्थे दी टेंशनां बणियां ही रहणियां ने, इत्थे चिंतावां बणियां ही रहणियां। यहाँ चिंता बनी रहती है। ये ऐसा मकड़ जाल है कि तुम निकल ही नहीं सकते। मकड़ जाल बुनिया होया गया कि तुसीं सोचो निकल ही नहीं सकते। अर्पण पढ़ाई पूरी कर चुकी है। अब एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रही हैं। उन्होंने ये चीज नहीं दिखाई जाती कि बेसमेंट किसी को ये नहीं बताया जाता कि बेसमेंट में कितने लोग रह रहे हैं, उन्हें काम पर कितने पैसे मिल रहे हैं, किसे ठगा जा रहा है। यहाँ बहुत स्ट्रगल है। ऐसे बहुत छात्र हैं इधर जिन्हें काम नहीं मिल रहा। मैं खुद 2 जॉब फेयर में गई हूँ। 100 बच्चों की लाइन लगी होती है। इनमें से सिर्फ 8-10 चुने जाएंगे, बाकी कहाँ जाएं? सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2022 के मुकाबले 2023 में एक्टिव स्टूडेंट वीजा की संख्या 29% बढ़कर करीब 10,40,000 हो गई। इनमें से करीब 4,87,000 छात्र भारतीय थे। ये 2022 के मुकाबले 33.8% ज्यादा है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि कनाडा में 3,45,000 घरों की कमी है, जिसकी वजह से यहाँ पर हाउस रेंट काफी बढ़ गया है और मजबूरन छात्रों को बेसमेंटों में रहना पड़ रहा है। कनाडा में घरों का किराया पिछले 2 सालों में 22% तक बढ़ा है। कुछ पैसे बच जाएं, इसके लिए अकरम 5 और छात्रों के साथ यहाँ रहते हैं। ਉਹ ਕਿਚਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਤੇ ਟਾਇਲਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੇਸਮੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੈੱਡ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸੌਣਾ ਇਹ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਬੈੱਡ ਹੈ। ਓਕੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਮਲਕੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਗੱਦਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜੀ। ग्रेटर टोरंटो इलाके में लंबे समय से काम कर रहे पत्रकार जसवीर सिंह शमील को लगता है कि पिछले 10 सालों में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का रश बढ़ा है।
अपने वालों कई बच्चे पूरे मन से कनाडा पढ़ने आते हैं, लेकिन जब पढ़ाई पूरी कर लेते हैं तब यहाँ के माहौल का पता लगता है। यहाँ जॉब्स की बहुत कमी है। कई लोगों को नौकरी मिल जाती है, लेकिन ज्यादातर लोग दूसरा कोई काम करने लग जाते हैं। ज्यादातर लोगों को यहाँ आकर एहसास होता है कि यहाँ नौकरियाँ तो हैं ही नहीं। नौकरी की कमी, ऊपर से बढ़ती महंगाई। विशाल खन्ना ब्रैम्पटन में फूड बैंक चलाते हैं। वो बताते हैं कि यहाँ से हर महीने 600 से 700 बच्चों की मदद की जाती है। कोविड जो हिट होया थे साडे कोविड के बाद ज्यादा रिक्वेस्ट आने लगी। पिछले 2 सालों के अंदर रेंट बढ़ गए, नौकरी नहीं है। पहले 40 घंटे काम कर पाते थे, अब सिर्फ 20 घंटे। खाना खरीदना यहाँ के लोगों के लिए महंगा है। फिर ये तो बच्चे हैं ना, इनके पास कोई सैलरी थोड़ी है। ऐसा नहीं है कि 100% बच्चों को परेशानी है। ये दिक्कत सिर्फ 25 से 40% बच्चों पर ही है। कनाडा की सरकार के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय छात्र ऑफ कैंपस हफ्ते में 20 घंटे ही काम कर सकते हैं। उल्लंघन करने पर स्टूडेंट का वीजा तक रद्द हो सकता है। जोखिम के बावजूद बहुत सारे छात्र 20 घंटे से ज्यादा और कैश पर काम करने के लिए राजी हो जाते हैं। आप यहाँ ब्रैम्पटन में आकर देखिए, जितने रेस्तोरां चल रहे हैं वो सब विदेशी छात्रों की बदौलत चलते हैं। उन्हें कोई पूरी तनख्वाह भी नहीं देता है। यहाँ सैलरी काट के देना बहुत मुश्किल है। पैसे वहाँ काट लिए जाते हैं जहाँ दोनों ही गलत काम कर रहे हैं। छात्र भी 20 घंटे से ज्यादा काम कर रहे हैं। 20 घंटों का चेक लेते हैं तो बाकी कैश में लेते हैं। कानून के मुताबिक तो आप ऐसा कर ही नहीं सकते, इसलिए वो शिकायत नहीं करते। कल नूं लेके आवांगे असीं वापस इहनूं, ठीक है? नरलेप सिंह गिल मिसिसागा में एक मेंटल हेल्थ काउंसलिंग सेंटर के साथ काम करते हैं, जहां ज्यादातर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के केस आते हैं, जैसे ये केस। तो कस्टडी दे विच आ, सेफ प्लेस ते आ, बस सिर्फ मेरा यह विदेशी छात्र ड्रग ओवरडोज की वजह से होमलेस है। स्ट्रेसफुल आ लाइफ इत्थे, ते जे आपां नूं डील नहीं करना आउंदा जां यहाँ हर पल स्ट्रेस रहता है। बच्चे मैच्योर नहीं हैं, कैसे चीजों से डील करना है ये उन्हें नहीं पता। कोविड तो पहला कोविड के बाद मेंटल हेल्थ के केस ज्यादा आने लगे। उससे पहले चीजें ठीक थीं, तब कम केस आते थे। लेकिन कोविड के दौरान क्या हुआ कि बच्चों को घर बैठे पैसे मिलने लगे। डॉलर्स इन्हां नूं दित्ते गए भी तुसीं नहीं काम कर सकदे तां कोई गल नहीं, तुहानूं असीं इमदाद दिंदे हां थोड़े समय लई। ओहदे च ड्रग इंट्रोड्यूस हुई। फिर ड्रग की ओर बच्चे गए, अपराध होने लगे। फिर बच्चे वापस पढ़ाई की ओर नहीं जा पाए। यहाँ से फिर मेंटल हेल्थ के मामले सामने आए। सो ਉਹਦੇ ਚੋਂ फिर मेंटल हेल्थ इश्यूज निकले। टोरंटो में लोटस फ्यूनरल होम में हमारी मुलाकात हरमिंदर सिंह हंसी से हुई। ਡੈਥ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ स्टूडेंट कम्युनिटी ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ अगर तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ विदेशी छात्रों में मरने वालों की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले ये काफ़ी बढ़ा है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ इजाफा, बहुत बड़ा जंप आया है।